सबको जय मसीह की और एक नए दिन में एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज पवित्र शास्त्र में से अय्यूब के जीवन की ओर अपना ध्यान लगाए। मेरा पूरा विश्वास है इस अय्यूब के जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी से बातें करेगा और आपको आशीष से भर देगा। अय्यूब उसके 22 अध्याय और 27 वचन में ये कहा गया है, तू प्रार्थना करेगा वो तेरी सुनेगा। अय्यूब के जीवन में शैतान के द्वारा बहुत सी परीक्षाएं हुई थी। सबसे पहले ये परीक्षा हुई कि एक ही दिन में अय्यूब का सारा धन, उसके पशु, खेत नष्ट हो गए। शबा के लोग आए, उन्होंने धावा करके सब सेवकों को मारकर सब कुछ लूट कर ले गए। अय्यूब के लिए दूसरी बुरी खबर ये आई कि उसके सभी बच्चे मर गए। उसके सारे बेटे बेटियां एक ही दिन में मर गए। ऐसा आंधी तूफान आ गया, जहाँ वह खाना खा रहे थे वहाँ घर उन पर गिर गया और सारे बच्चे मर गए। लेकिन तब भी अय्यूब ने परमेश्वर को कुछ बुरा नहीं कहा, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अय्यूब 1:21 और 22 वचन में हम ये देखते हैं, उसने कहा, प्रभु यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब ने अपने सारे विपत्तियों में परमेश्वर की स्तुति की और प्रार्थना की। उसने पाप नहीं किया, न ही परमेश्वर पर कोई आरोप लगाया। उसका दुख यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, तो उसकी शारीरिक परीक्षा भी हुई। शैतान ने अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े दिए। अय्यूब पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हो गया और उस दर्द में अय्यूब ने खुजलाने के लिए एक ठिकरे को लिया। ठिकरा मतलब बर्तन का टुकड़ा, और उस ठिकरे को लेकर वो राख में बैठ गया। ऐसी सारी दुख भरी परिस्थिति में अय्यूब ने कहा, क्या हम परमेश्वर के हाथों से केवल सुख ही सुख ग्रहण करें और दुख नहीं? अय्यूब पर यह विपत्तियां आई, किंतु उसने पाप नहीं किया था। ना तो उसने परमेश्वर को किसी भी प्रकार का दोष दिया, बल्कि वो तो परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर को बस दिन रात सिर्फ धन्यवाद ही देता रहा। तो हमने देखा कि अय्यूब के जीवन में किस प्रकार के संकट आए और शैतान ने उसकी परीक्षा किस हद तक ली, परंतु वो उस परीक्षा में तो टिका रहा, क्योंकि उसका विश्वास तो अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर पूरा था और उसका भरोसा तो प्रभु परमेश्वर के ऊपर ही था कि प्रभु परमेश्वर उस परीक्षा से, उस शैतानी हमले से मुझे ज़रूर छुड़ाएगा। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन अय्यूब कहता है, अय्यूब 19:25 वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और इसी वचन को अय्यूब ने कबूल किया, घोषित किया और इस वचन को वो थामे रहा। तो हमने देखा कि किस प्रकार अय्यूब के जीवन के ऊपर संकट और मुसीबतें आई और शैतान ने उसकी परीक्षा किस हद तक ली। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस अय्यूब के जीवन से हम कौन सी 7 बातें सीखते हैं। पहली बात, दुख का कारण हमेशा पाप नहीं होता। जब भी हमारे ऊपर कोई दुख या संकट आता है तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि उस दुख संकट का कारण सिर्फ पाप ही है, परंतु ऐसा तो हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अय्यूब ने तो कुछ भी पाप नहीं किया था। वो तो प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में एक नीतिमान पुरुष था। ये तो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा उसकी एक विश्वास की परीक्षा थी और परमेश्वर यह जानता था कि अय्यूब मेरा सेवक विश्वास की परीक्षा में बिल्कुल स्थिर रहेगा। और उन सारे दुख में, संकट में, चुनौतियों में, परीक्षा में अय्यूब तो पास हो गया और फिर परमेश्वर के द्वारा अय्यूब को दुगनी आशीष प्राप्त हो गई। बहुत से बार हमारे भी जीवन में दुख परीक्षा बनकर आता है, जैसे अय्यूब के जीवन में शैतान ने परीक्षा ली थी। दूसरी बात, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अय्यूब 42:2 में हम ये देखते हैं, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी कोई भी योजना निष्फल नहीं होती। तो अय्यूब यह कहता था, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने वैसे ही अय्यूब के साथ किया और परमेश्वर ने उसे तो दुगनी आशीष दी। जो कुछ उसने अपने जीवन में खोया था
वो सब कुछ परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष के रूप में दे दिया, क्योंकि अय्यूब ये जानता था कि परमेश्वर तो असंभव बातों को भी संभव कर सकता है। तीसरी बात, परमेश्वर की कोई भी योजना निष्फल नहीं होती। अय्यूब 42:2 में परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के लिए आशीष की योजना बनाता है तो उस आशीष की योजना को शैतान भी या कोई परिस्थिति भी या कोई इंसान भी कभी रोक नहीं सकता है, और फिर वो योजना तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा पूरी होकर ही रहती है। यिर्मयाह 29:11 ये कहता है, मैं प्रभु यह कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। चौथी बात, हमारी परिस्थिति तो सिर्फ परमेश्वर ही बदल सकता है। जिस तरह परमेश्वर ने अय्यूब के अपमान निंदा को सम्मान में बदल दिया, उसी तरह परमेश्वर भी हमारे अपमान निंदा को सम्मान में बदल सकता है। हमारे हर दुख को परमेश्वर दूर कर सकता है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक दुख का अंत ज़रूर होता है, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना 16:20 में, तुम्हारा शोक दुख आनंद में बदल जाएगा। पांचवी बात, परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ दुगनी रीति से दिया। अय्यूब 42:12 और 13 वचन, जो आशीष प्रभु ने अय्यूब को पहले दी थी उससे कहीं अधिक अब दी। अय्यूब के पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां भी हुई। जब हम परमेश्वर पर अय्यूब की तरह विश्वास रखकर उसकी आज्ञा पालन करते हैं, तब हमें परमेश्वर की ओर से दुगनी आशीषें मिलती है। छठी बात, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अय्यूब 42:10 में देखेंगे, जब अय्यूब अपने मित्रों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर चुका, तब प्रभु ने उसकी स्थिति पहले जैसी ही कर दी। उसने उसका दुख दूर कर दिया। जितनी धन संपत्ति अय्यूब के पास पहले थी, उसका दुगुना प्रभु ने अय्यूब को लौटा दिया। अय्यूब के जैसे चाहे आज हम कैसे भी दुख की परिस्थिति में हो, परंतु जब हम उस दुख की परिस्थिति में अपने मित्र के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना को सुनता है और हमें आशीष से भर देता है। सातवीं और आखिरी बात, हमारा परमेश्वर जिंदा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है। अय्यूब ने अपने दुख और परीक्षाओं में से जाने के बाद ही जाना और उसको ये अनुभव आया कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली है और वो ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनता है। और आखिर में और एक वचन हम देखेंगे अय्यूब 42:5 में। अय्यूब ये कहता है, प्रभु मैंने तेरे विषय में केवल कानों से सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है। तो हमने भी परमेश्वर के बारे में अपने कानों से सुना है, परंतु बहुत ही जल्द हम हमारी आशीषों को अपनी आँखों से ज़रूर देखेंगे। तो इन सारी महत्वपूर्ण की 7 बातें अय्यूब के जीवन के द्वारा हम आज सीख पाए। तो आइए विश्वास से प्रार्थना करें। अय्यूब 22:27 वचन में तूने कहा है, तू प्रार्थना करेगा वो तेरी ज़रूर सुनेगा। प्यारे प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उन सभी के लिए आज तेरे पास प्रार्थना करते हैं। जिस तरह अय्यूब का मजबूत विश्वास तुझ पर था, उसी प्रकार जो लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सभी के विश्वास को तू मजबूत कर, दृढ़ कर, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अचानक कोई भी संकट आए तो उस संकट में, उस परिस्थिति में उनको तू मजबूत बनाए रख। उनके विश्वास को तू हिलने ना पाए, उनका विश्वास थोड़ा भी कम ना होने पाए, और उस संकट में अय्यूब की तरह सिर्फ तुझसे प्रार्थना करना और तुझे धन्यवाद देने के लिए तू सभी की सहायता मदद कर। और प्रभु यीशु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी व्यक्ति आज अपने परिवार के लिए या वैयक्तिक रीति के लिए प्रार्थना कर रहा है,
तू उनको अपनी स्वर्गीय दुगनी आशीष दे। जिस भी प्रकार के वे सारे लोग आज दुख से जा रहे हैं, प्रभु यीशु मुझे नहीं पता उनके जीवन में कौन सा प्रकार का दुख है, लेकिन प्रभु यीशु उनके दुख को तो तू अच्छी रीति से जानता है। तो प्रभु यीशु मेरी यही प्रार्थना है, तू उनको उस दुख से दूर कर दे और उनके जीवन में तू सारी खुशियों को ला और अपने आशीषों को उनके जीवन में तू बरसा दे। आज किसी की भी निराशा की परिस्थिति होगी, उस निराशा की परिस्थिति से तू उनको अपनी आशा दे। और प्रभु यीशु आखिर में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह तूने अय्यूब के जीवन में सब कुछ दुगनी रीति से दिया, उसी तरह प्रभु यीशु आज जो लोग तेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं अपने परिवार के लिए, घर की आशीष के लिए और सारी चीज़ों के लिए, जो कुछ उनकी ज़रूरत है प्रभु यीशु, उन सारी ज़रूरतों को तो पूरा कर दे, उनकी मन की इच्छा को तो पूरा कर दे। और अय्यूब के जैसा आखिर में तू उनको सब कुछ दुगना देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु इस अय्यूब के जीवन के द्वारा आप सभी को बहुत ही बड़ी आशीष दे।